अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत से होंगे। सीधे हम लेक्चर पे आ जाते हैं। हमारा प्रीवियसली जो हमने कंक्लूड किया था प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने बात करी थी स्टोमक की। क्योंकि स्टोमक की बात जब हमने की या हमने बात करी इसोफेगस की, चाहे फेरिंक्स की बात करें या बकल कैविटी की बात करें, ये सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस, उसको कंक्लूड या कंप्लीट करने के लिए, तो जिसको हम डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो स्टोमक के बाद हमने कहा नेक्स्ट ऑर्गन जो है दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। जहाँ तक हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ आपको मान के चलना है, याद रखनी चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स को दे आर कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन्स। वाई? बिकॉज ऑफ दियर स्मॉलर डायमीटर। लेंथ की वजह से नहीं, बल्कि डायमीटर उनका जो है, उनकी विड्थ जो होती है वो कम होती है, नैरो होते हैं, ये इनकी नैरो कॉइलेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। That's why due to their smaller diameter as compared to large intestines they are termed as small intestines। तो हमारे पास जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में या सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टमक में से पास होता है धीरे धीरे, कहाँ पे, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और याद ये भी ये चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की दे, तो इसकी लेंथ की बात जब हम करेंगे तो इसकी लेंथ जो है दैट्स अबाउट 6 to 7 meters दे आर इन लेंथ। तो ये चीज़ जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, क्या सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स की बात, एनिमल वर्ल्ड की बात जब हम करें, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की में सेम सिमिलर लेंथ के होते हैं या नहीं? एज़ फार एज़ हर्बीवोर्स आर कंसर्न, यानी कि जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनमें जो इनकी लेंथ जो होती है वो लॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा लेंथ होती है। और ऑन दी अदर हैंड इन केस ऑफ फ्लैश ईटर्स यानी कि कार्निवर्स जो होते हैं, उनमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ जो है वो शॉर्टर होती है। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर्बीवर्स जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं या प्लांट्स खाते हैं। तो उनमें प्लांट्स में कि सेलुलोज होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करना जो है, डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका, क्योंकि वो पॉलीसैकेराइड में आता है, उसको ब्रेक डाउन करना है। और सेलुलोज की डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए या कैरी आउट करने के लिए उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, या हम कह सकते हैं कि वो लॉन्गर होते हैं लेंथ में। ऑन दी अदर हैंड जो है कार्निवर्स जो होते हैं उनमें इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। साथ ही साथ आगे जब हम इसके बारे में हम बात करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स, याद रखिएगा कि ये वो साइट है, वो जगह है या वो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस जो है, डाइजेशन का अमल जो है वो कंप्लीट होता है। या चाहे, यानी कि जब मैंने कहा कंप्लीट, तो आई मीन टू से कि चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, या फैट हो, या लिपिड जिसको हम कहते हैं, चाहे जिस भी किस्म का फूड हो, वो उन सारे तीनों टाइप के फूड की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो उसके बाद जो है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लाइनिंग जो होती है उसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, या जिनको हम विलय कहते हैं। उनका मकसद क्या है? दे टेंड टू इंक्रीज दिस इंटरनल सरफेस एरिया of the small intestines so as to ensure more and more absorption of the digested food into the blood streams, because the small minute blood capillaries are associated or attached just beneath the thin intestinal lining or membrane ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट होती है तब जाके जो है फूड डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू ब्लड स्ट्रीम, एंड ब्लड देन कैरीज दिस डाइजेस्टेड फूड, दिस यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल बॉडी सेल्स और ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना? तो जो उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें तो इसके तीन हिस्से हैं, तीन पोर्शंस होते हैं। पहला वाला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। पहला वाला पोर्शन जो है इसको डुओडेनम कहते हैं, दूसरा वाला पोर्शन जो है इसको जेजुनम कहते हैं, और लास्टली जो है दैट डिस्टल एंड जो होता है इसका, जो ओपन अप होता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हम इलियम कहते हैं। ठीक है ना? इसमें जो है पहला वाला पार्ट जो है जिसको डुओडेनम कहते हैं, उसमें जितनी भी सिक्रेशंस आती हैं, यानी कि डाइजेस्टिव जूस जो, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो की जो सेक्रेशंस होती हैं वो पुअर हो जाती हैं फ्रॉम, यहाँ पे हम लिवर की बात करें, लिवर है या पेनक्रियास है, वो जो है अपनी सेक्रेशंस डाल देता है कहाँ पे? इसी पहले वाले पार्ट में जिसको हम डुओडेनम कहते हैं। तो यानी कि बाइल और बाइल साल्ट्स या पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पुअर अप होता है किसमें? पहले वाले हिस्से में, तब जाके वो कैरी आउट करता है डाइजेशन ऑफ वेरियस सॉर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है? तो उसके बाद जो है बाइल का मेन काम ये याद रखिएगा कि एमल्सिफिकेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है
हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट जो होता आता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसके उसकी दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स को हम लार्ज इंटेस्टाइन्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी लेंथ उतनी नहीं होती है, बल्कि डायमीटर इनका जो है वो विड्थ जो है इनकी होती है वो ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन्स। जहाँ तक हम लार्ज इंटेस्टाइन्स की लेंथ की बात करेंगे, पैरामीटर की बात करेंगे, तो राउंड अबाउट दे आर 6.5 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर, एंड एज फार एज लेंथ इज कंसर्न 1.5 टू 1.8, या हम इसी के अराउंड जो है, इस मीटर्स के अराउंड हमारी इसकी लेंथ जो होती है। इसकी वॉल्स जो होती हैं वो उसमें उनमें एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो होती है, एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इस जो है पास इसमें फूड होता है, ये जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में जो पास होता है, फूड होता है, या हम कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल या अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो पास होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें जो है उसमें से जितना भी वाटरी कंटेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन्स की वॉल से। उस लास्ट पे सेमी सॉलिड फूड जो है वो पास ऑन होता है इनटू एनस, और एनस जो है उसको जो है से एक्सपेल हो जाता है आउट ऑफ बॉडी। इसके भी तीन हिस्से हैं हमारे पास, जो है लार्ज इंटेस्टाइन्स की बात करें तो इसके भी तीन हिस्से हैं इसमें है। इसमें पहला वाला हिस्सा जो है that's called as caesium. Second middle part is called as colon, and lastly third part which opens up into by with anus to the outside medium, उसको हम रेक्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई किसकी, वेरियस पार्ट्स, वेरियस आर्गन्स जो इन्वॉल्व जो हैं किसके, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट आर्गन्स जो थे। तो उसके बाद जो है याद ये भी एक रखिएगा कि जो ग्लैंड्स की बात जब हम करेंगे, तो ग्लैंड्स अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। ग्लैंड्स वो पोर्शंस, वो साइट्स होती हैं जहाँ से सेक्रेशंस निकलती हैं, इंजाइमेटिक सेक्रेशंस निकलती हैं, और वो इंजाइम्स होते हैं वो कैरी आउट करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। तो आज के लिए जो है ये चीज़ें हमें आपको मेमोराइज़ करनी है, याद रखनी है, साथ ही साथ कंसल्ट कीजिएगा, डिटेल में कंसल्ट करिएगा। आप नोट्स या रेफरेंसेस आपके पास हैं, बुक टेक्स्ट बुक्स हैं, वो कंसल्ट कर लीजिएगा, और कहीं पे भी डाउट क्लियरेंस की ज़रूरत हो तो आप अवश्य कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तीफ़ादा उठा सकें।